सभी श्रद्धालु जनों को राम राम, जय श्री महाकाल। मित्रों, हम आपका पुनः अभिनंदन करते हैं हमारे चैनल पाठशाला की एक्सपर्ट एडवाइस के धर्म क्षेत्र में। इस वीडियो में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि किसी पूजन कार्य संपन्न होने पर या देवी देवताओं की आरती के पश्चात क्यों बोला जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम मंत्र, तथा इसके पश्चात और कौन से श्लोक हैं जो बोले जाते हैं। इस वीडियो में इस जिज्ञासा का समाधान मैं करूंगा और साथ ही इन सभी श्लोकों का ठीक उच्चारण, अर्थ और इनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिन्हें जानना हर श्रद्धालु के लिए अति आवश्यक है। तो चलिए हम आरंभ करते हैं श्लोकों के उच्चारण और क्रम से। इसके पश्चात हम इसका भावार्थ देखेंगे इन सभी श्लोकों का, और मेरा विश्वास है कि कई बार आप विस्मय से भर जाएंगे कि इनका इतना अद्भुत भावार्थ है इन श्लोकों का जो हमें अभी तक पता नहीं था। तो श्लोक क्रमानुसार ये उपस्थित हैं आपके स्क्रीन पर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कलितालकाय कपालमालंगित सुंदराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो चलिए अब श्लोकों के उच्चारण उपरांत भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। हमारे चैनल के एक दर्शक की जिज्ञासा यह थी कि किन्हीं देवी देवता की आरती के संपन्न होने पर कर्पूर गौरम करुणावतारम मंत्र ही क्यों बोला जाता है। इसके पीछे गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। दोस्तों, जब भी हम भगवान शिव के स्वरूप की कल्पना करते हैं तो उनका स्वरूप जो हमारी दृष्टि के समक्ष होता है वो इस प्रकार होता है कि भस्म लपेटे हुए भगवान शिव, या नंदी की सवारी में भोलेनाथ, या भयंकर सर्पों और अघोरियों से घिरे हुए भगवान भोले शंकर। किंतु शिव के स्वरूप का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि उनके जैसा दिव्य और सुंदर रूप किसी भी अन्य देवता का नहीं है। जी हाँ, और इसी दिव्य स्वरूप की व्याख्या इस मंत्र में की गई है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान आशुतोष की यह स्तुति शिव पार्वती विवाह के समय स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा गाई हुई मानी गई है। तो आइए अब हम इसका अर्थ भी देख लेते हैं। इस अलौकिक मंत्र के प्रत्येक शब्द में भगवान शिव जी के उसी दिव्य स्वरूप का वर्णन है जो आपके स्क्रीन पर स्लाइड्स में प्रस्तुत है। कर्पूर गौरम अर्थात कपूर के समान गौर वर्ण वाले, करुणावतारम करुणा के जो साक्षात अवतार हैं,
संसार सारम, समस्त सृष्टि के जो सार हैं। भुजगेंद्र हारम, जो सर्प को हार के रूप में धारण करते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसका अर्थ है कि भगवान शिव जो माँ पार्वती के साथ सदा मेरे हृदय में निवास करते हैं, उनको मेरा बारंबार नमन है। चलिए अब हम दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं, जो है मंदार माला कलिताल काय श्लोक। किंतु इसकी व्याख्या से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि यह श्लोक वास्तविकता में कहाँ से उद्घृत है। तो दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव ने अनेकों बार अनेकानेक स्वरूपों में अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं, जैसे नटराज स्वरूप, हरिहर स्वरूप, अर्धनारीश्वर स्वरूप इत्यादि। तो प्रभु भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर स्वरूप की स्तुति के लिए शंकराचार्य जी के द्वारा प्रदाय अर्धनारीश्वर स्तोत्र का पंचम यानी 5वां श्लोक है मंदारमाला श्लोक। जी हाँ, ये वहाँ से उद्घृत है और इसका भावार्थ इस प्रकार है कि मंदार के पुष्पों की माला पहनी अत्यंत दिव्य स्वरूपा और अलौकिक वस्त्रों को धारण करने वाली माँ पार्वती को कपाल मुंडों की माला पहने हुए भगवान शिव ने अपना आधा शरीर दिया है, उन्हें अपनी वामांगिनी बनाया है और परमेश्वर के इस दिव्य स्वरूप को मेरा बारंबार नमन है। इसके बाद अगला श्लोक जो है वो है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव और त्वमेव सर्वम मम देव देव। और इसका अर्थ हम सभी जानते हैं कि आप ही मेरी माँ हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भाई हैं और आप ही मेरे मित्र भी हैं। आप ही मेरा ज्ञान है और आप ही मेरी संपन्नता हैं। आप ही मेरा सर्वत्र हैं और आप ही मेरे देवों के देव हैं। अब इसके बाद अगला श्लोक। इस श्लोक में गुरु को ईश्वर मानकर उनकी स्तुति की जाती है तथा उसका भावार्थ यह है आपके स्क्रीन पर कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शिव हैं और गुरु ही साक्षात परब्रह्म हैं। ऐसे गुरु के श्री चरणों में मेरा नमन है। तो मित्रों, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो और हमारे प्रयास पसंद आए होंगे। यदि आप इसी प्रकार बहुत सारी रोचक और रहस्यों से भरी जानकारियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल पाठशाला की एक्सपर्ट एडवाइस और हाँ, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाएगा। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और साथ ही अवश्य देखिए हमारी वीडियो सीरीज जिसमें आप सरलता से शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करना सीख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं आपसे शीघ्र मिलूंगा हमारे अगले वीडियो में बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।